क्या आप जानते हैं, महाभारत काल में विराट देश का प्रधान सेनापति कीचक अत्यंत क्रूर और निर्दय था। उसके 105 भाई और थे जो अत्यंत बलशाली थे। वे सभी सूतपुत्र थे, परंतु कीचक उसमें भीमसेन के ही समान 10,000 हाथियों का बल था। इसी कारण आसपास के सभी राजा भी उन सूतों से भयभीत रहते थे। सुदेशना 106 भाइयों की एक लौती छोटी बहन थी, इसीलिए सभी भाई उस पर जान छिड़कते थे। विशेषकर कीचक अपनी बहन से बहुत प्रेम करता था। कीचक ने निश्चय किया कि वो अपनी बहन का विवाह सूत कुल में नहीं, अपितु किसी क्षत्रिय के साथ करेगा। विराट नरेश का विवाह कोसल देश की राजकुमारी सुरथा से हुआ, जिनसे उन्हें श्वेत नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। किंतु सुरथा की अकाल मृत्यु होने के कारण वे बिल्कुल अकेले हो गए। श्वेत का लालन पालन भी आवश्यक था। यही कारण था कि इन चिंताओं के कारण उनका मन राजकाज से उचट गया। इसका लाभ उठाकर शत्रुओं ने विराट देश को चारों ओर से घेर लिया और आक्रमण के सही समय की प्रतीक्षा करने लगे। जब विराट राज को यह पता चला तो वे और चिंतित हुए। विराट एक महाजनपद अवश्य था, किंतु उनकी सेना इतनी सक्षम नहीं थी कि वह पूर्ण रूप से राज्य की सुरक्षा कर सके। तब एक दिन उनके महामंत्री ने बताया कि उन्हीं के राज्य में कीचक और उसके प्रतापी भाई रहते हैं, जो उन्हें उस विपत्ति से बचा सकते हैं। तब विराट नरेश ने कीचक को बुलाया और उससे अपने राज्य की रक्षा करने को कहा। तब कीचक ने उनसे कहा कि वो एक ही स्थिति में उनकी सहायता कर सकता है, अगर वो उसकी छोटी बहन से विवाह कर ले। राजा स्वयं भी विधुर थे और स्वयं एक जीवन संगिनी ढूंढ रहे थे। दोनों स्थितियों में उनका ही लाभ था, अतः उन्होंने भी कीचक का यह प्रस्ताव सहर्ष स्वीकार कर लिया और उनका विवाह सुदेशना से हो गया। विवाह के पश्चात विराट राज ने कीचक को प्रधान सेनापति के पद पर नियुक्त किया और उसके 105 भाई विराट राज के विशेष अंगरक्षक बने। इसके अतिरिक्त विराट नरेश ने कीचक को एक विशाल जनपद भी प्रदान किया, जहां की व्यवस्था का दायित्व स्वतंत्र रूप से उन्होंने कीचक पर सौंप दिया। कीचक ने एक चक्रा नगरी, जहां पर भीमसेन ने बकासुर का वध किया था, को अपने प्रांत की राजधानी बनाया। प्रधान सेनापति का पद संभालते ही कीचक ने सर्वप्रथम विराट देश की सीमा पर आ पहुंची विभिन्न राज्य की सेनाओं से युद्ध किया। कीचक और उसके भाइयों की वीरता के आगे वो सेनाएं टिक नहीं पाईं और पीछे हटने को विवश हो गईं। कीचक के कारण विराट नरेश 10 दिशाओं से सुरक्षित हो निर्विघ्न राज्य करने लगे। उस सैन्य अभियान के कारण चारों दिशाओं में कीचक और उसके भाइयों की वीरता की चर्चा होने लगी। कीचक को अब विश्व के सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं में स्थान प्राप्त होने लगा। उसी के कारण किसी अन्य राज्य में इतना साहस नहीं रहा कि वो पुनः विराट देश पर आक्रमण करने का साहस कर सके। समय बीता और विराट नरेश और सुदेशना से 2 पुत्र शंख, उत्तर और एक पुत्री उत्तरा हुई। उत्तरा से ही अर्जुन पुत्र अभिमन्यु का विवाह हुआ था। कीचक मल्लयुद्ध में अप्रतिम था। विश्व में केवल जरासंध, बलराम, भीम एवं दुर्योधन ही ऐसे थे जो मल्लयुद्ध में कीचक को परास्त करने का सामर्थ्य रखते थे। मल्लयुद्ध के अतिरिक्त कीचक गदा युद्ध एवं धनुर्विद्या में भी प्रवीण था। वो इतना शक्तिशाली था कि भीष्म, द्रोण, बलराम, जरासंध, कर्ण, भीम एवं दुर्योधन के अतिरिक्त उसका वध कोई और नहीं कर सकता था। बाहुबल में भी वो भीम और दुर्योधन के समान ही था। अपनी इसी अतुल शक्ति के कारण शीघ्र ही कीचक निरंकुश हो गया। ये सभी को पता था कि विराट में कीचक का विरोध कोई कर नहीं सकता। पूरी विराट देश की सेना भी उसी के नियंत्रण में थी। सेना पर उसका ऐसा प्रभाव था कि उसकी आज्ञा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता था। जनता पर भी उसका ऐसा भय था कि कोई उससे दृष्टि मिलाने का साहस भी नहीं करता था। और तो और स्वयं विराट राज भी उससे भयभीत ही रहते थे। अपने इस प्रभाव के कारण
वो विराट देश में एक समानांतर सत्ता चलाने लगा। वर्षों बीत गए और कीचक का प्रभाव अत्यधिक बढ़ गया। उसने प्रजा पर अत्याचार करना आरंभ कर दिया। राज्य के अतिरिक्त उसने अपना व्यक्तिगत कर भी उन पर थोप दिया। वो बिना राजाज्ञा के केवल अपनी इच्छा पर आसपास के राज्यों पर यदा कदा आक्रमण करने लगा। इससे विराट देश के संबंध अपने पड़ोसी राज्यों से बिगड़ने लगे और उसकी अर्थव्यवस्था चरमराने लगी। किंतु विराट देश में कीचक अब इतना शक्तिशाली था कि उसे रोकने का साहस कोई नहीं कर सकता था। वहां के राजा अवश्य ही विराट राज थे, किंतु वास्तविक सत्ता कीचक के हाथों में ही थी और स्वयं विराट नरेश भी इस बात को जानते थे। पूरा मंत्रिमंडल उससे भयभीत रहता था और कोई उसके विरुद्ध नहीं जा सकता था। अगर वो चाहता तो कब का विराट नरेश को उनके पद से च्युत कर स्वयं विराट देश का राजा बन सकता था, किंतु केवल अपनी बहन सुदेशना का ध्यान कर उसने ऐसा नहीं किया। कीचक बड़ा कामुक था। विराट नगर में रहते हुए ही कीचक ने कई विवाह किए और अनेक कन्याओं का बलात्हरण किया। जिस कीचक और उनके भाइयों ने कभी विराट देश की रक्षा की थी, अब पूरा देश उन्हीं के अत्याचारों से त्राही त्राही कर रहा था। धीरे धीरे बात इतनी बढ़ गई कि विराट नरेश कीचक से मुक्ति पाने का उपाय सोचने लगे। स्वयं उसकी बहन सुदेशना भी उसके इस व्यवहार से दुखी रहती थी और उसने कई बार विराट राज के कहने पर अपने बड़े भाई को समझाने का प्रयत्न भी किया था, किंतु कीचक उसकी बात हंसी में उड़ा देता था। विराट राज उस विषहीन सर्प की भांति हो गए जो अपनी रक्षा के लिए प्रहार नहीं कर सकता, किंतु कदाचित ईश्वर भी कीचक को उसके पापों का दंड देना चाहते थे। पांडव अपने अज्ञातवास का समय पूरा करने हेतु उसी नगर में आ रहे थे। पांडवों का वनवास समाप्त हो चुका था और वे अपने अज्ञातवास के लिए किसी उपयुक्त राज्य की खोज में थे। अंत में सभी ने यह निश्चय किया कि अज्ञातवास का आखिरी एक वर्ष वे विराट नगर में गुजारें। वे सभी विराट देश पधारे और अलग अलग नामों से विराट नरेश के यहां काम करने लगे। शीघ्र ही वे सभी अपने कौशल से राजा और रानी के विश्वास पात्र बन गए। युधिष्ठिर कंक नाम से विराट के मंत्री बने। भीम की पाक कला अद्भुत थी और वे वल्लभ नाम से राज रसोइया बने। यदा कदा वे विराट नगर के मल्लों को पराजित कर नरेश को प्रसन्न भी कर दिया करते थे। उर्वशी द्वारा अर्जुन को मिला श्राप यहां काम आया और वे बृहन्नला नामक क्लीव का रूप लेकर विराट राज की पुत्री उत्तरा को नृत्य सिखाने लगे। नकुल ग्रंथिक के नाम से राजा की अश्वशाला के अध्यक्ष बने तो सहदेव तंतिपाल अरिष्टनेमी के नाम से राजा की गौशाला संभालने लगे। द्रौपदी सैरंद्री नाम से रानी सुदेशना की दासी के रूप में काम करने लगी। एक बार कीचक अपनी बहन सुदेशना से मिलने उसके महल में आया। उसी समय उसकी नजर द्रौपदी पर पड़ी। ऐसा अप्रतिम सौंदर्य देखकर कीचक अपने होश खो बैठा। उसके महल में असंख्य स्त्रियां थीं, किंतु किसी की भी तुलना द्रौपदी से नहीं की जा सकती थी। उसने अपनी बहन से कहा, सुदेशना, तुम्हारी ये दासी तो सौंदर्य में अप्सराओं को मात करने वाली है। ये यहां दासी का कार्य क्यों कर रही है? तुम इसे मेरी सेवा में भेज दो। तब सुदेशना ने द्रौपदी से कहा कि वो मदिरा लेकर कीचक के भवन में जाए। इससे द्रौपदी बड़ी घबराई। उसने महारानी से कह रखा था कि उसके 5 गंधर्व पति हैं। उसने फिर से सुदेशना से कहा कि वो ब्याहता स्त्री है और इस प्रकार किसी पुरुष के कक्ष में जाना उचित नहीं है। किंतु सुदेशना ने उसे समझा बुझाकर कीचक के पास जाने को कहा। द्रौपदी उस समय दासी थी और रानी की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकती थी, अतः उसे कीचक के पास जाना पड़ा। उसे देखकर कीचक ने उससे बड़ी मधुर बातें कर उसे अपने अनुकूल करना चाहा, किंतु द्रौपदी उसका आशय समझ गई। वो तत्काल उसके कक्ष से भाग आई। उधर कीचक द्रौपदी के कारण अपना सुध बुध खो बैठा। वो किसी भी मूल्य पर उसे प्राप्त करना चाहता था। वो एक बार फिर सुदेशना के पास गया और उससे कहा
कि वो सैरंध्री को अपनी पटरानी बनाना चाहता है। सुदेशना से सोचा कि इससे तो सैरंध्री का भाग्य खुल जाएगा, और इसीलिए उसने एक बार पुनः द्रौपदी को कीचक के पास जाने की आज्ञा दी। द्रौपदी ने उसे बहुत समझाया, किंतु अंततः एक बार फिर उसे कीचक के पास जाना पड़ा। इस बार कीचक अपनी सारी मर्यादा पार कर गया और द्रौपदी को बलात् प्राप्त करने का प्रयास किया। द्रौपदी किसी प्रकार अपने प्राण बचाकर सीधा महाराज विराट के दरबार पहुंची और उसके पीछे पीछे कीचक भी वहां पहुंचा। सभी सभासदों और विराट राज के समक्ष ही कीचक ने सैरंध्री के बाल पकड़कर उसे भूमि पर गिरा दिया। युधिष्ठिर ये देखकर बड़े क्रोधित हुए, किंतु उन्होंने जल्द ही स्वयं को संभाला। उसी समय भीम भी किसी कार्यवश दरबार पहुंचे। द्रौपदी को इस स्थिति में देखकर वे कीचक के वध को बढ़े ही थे कि युधिष्ठिर ने उन्हें इशारे से शांत करवा दिया। विराट राज ने कीचक से उस धृष्टता का कारण पूछा तो वो निर्लज्ज की भांति हंसते हुए बोला कि उसे सैरंध्री को प्राप्त करने से अब कोई नहीं रोक सकता है। विराट राज ने स्वयं को इतना दुर्बल कभी नहीं पाया था। तब कंक रूपी युधिष्ठिर ने कीचक और राजा को धर्म का ज्ञान देते हुए इस अधर्म को रोकने को कहा। उनकी बात सुनकर विराट राज ने कीचक को वहां से जाने की आज्ञा दी। सभी सभासदों के बीच कीचक को राजाज्ञा का उल्लंघन करना उचित नहीं लगा और वो वहां से चला गया, किंतु जाने से पहले वो ये चेतावनी दे गया कि वो सैरंध्री को प्राप्त करके ही रहेगा। सभा से अपमानित होकर द्रौपदी अपने 5 पतियों से मिलती है। वहां युधिष्ठिर सभी को समझाते हुए कहते हैं, तुम सभी का आक्रोश मैं समझ सकता हूं, किंतु अब अज्ञातवास को केवल 12 दिन शेष हैं, और यदि हमने कोई भूल की तो शर्त के अनुसार हमें पुनः 12 वर्षों के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास को जाना होगा। कीचक को उसके किए का दंड अवश्य मिलेगा, किंतु हमें पहले सावधानी पूर्वक अपना अज्ञातवास पूरा करना चाहिए। सभी पांडव ये सुनकर लौट जाते हैं, किंतु द्रौपदी के हृदय में प्रतिशोध की भावना शांत नहीं होती। वो जानती थी कि युधिष्ठिर की आज्ञा का कोई भी भाई उल्लंघन नहीं करेगा। सारे भाइयों में केवल भीमसेन ही ऐसे हैं जो किसी प्रकार के अंकुश को नहीं मानते। अतः वो रात्रि के समय भीम के पास गई और भूमि पर गिरकर विलाप करने लगी। अपनी प्रिय पत्नी को इस दशा में देखकर भीमसेन को बड़ा कष्ट हुआ। उसने द्रौपदी को उठाया और उसके अश्रु पोंछे। क्रोध के कारण उनका चेहरा रक्तिम हो गया था। उन्होंने कहा, हे पांचाली, भ्राता युधिष्ठिर के भाले, मेरी गदा, अर्जुन के गांडीव और नकुल सहदेव के खड्ग को धिक्कार है। वो पापी कीचक तुम्हारा स्पर्श कर अभी तक जीवित है, ये मुझसे सहन नहीं होता। किंतु क्या करूं, बड़े भाई की आज्ञा ने बांध रखा है, अन्यथा कीचक का तो मैं वहीं राजसभा में वध कर देता। तब द्रौपदी विलाप करते हुए कहती है, मध्यम, मुझे क्या पता था कि साथ साथ जो पूरी पृथ्वी को जीत सकते हैं, वैसे महावीरों की पत्नी होते हुए भी मुझे ये दुख देखना होगा। अब मुझे हित अहित नहीं सूझ रहा। युधिष्ठिर की आज्ञा को भी मैं मूल्य नहीं देती। अगर वो दुष्ट कीचक एक क्षण भी और जीवित रह गया तो मैं सौगंध खाती हूं कि तुम्हारे समक्ष ही मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। ये देखकर भीम ने उसे समझते हुए कहा, कल्याणी, अब अज्ञातवास समाप्त होने में थोड़ा ही समय शेष है, तब भी मैं उस दुष्ट कीचक को जीवित नहीं छोड़ूंगा, किंतु इस प्रकार प्रत्यक्ष में उससे युद्ध करना उचित नहीं होगा। अतः तुम कल उसे किसी भी प्रकार रात्रि को व्यायामशाला में बुला लो। मैं वचन देता हूं कि तुम्हारे समक्ष ही मैं उस पापी का वध कर दूंगा। भीम के इस प्रकार समझाने पर द्रौपदी जानबूझकर कीचक के पास गई और उससे कहा, हे वीर, वास्तव में विराट नगर में तुम्हारा विरोध करने का दुस्साहस कोई नहीं कर सकता। मैं तो स्वयं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूं, किंतु मेरे 5 गंधर्व पति बाधा हैं। अतः तुम आज रात्रि के अंतिम प्रहर मुझसे व्यायामशाला में आकर मिलो, वही तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी।
कीचक ने जब ये सुना तो उसकी प्रसन्नता की सीमा न रही। वो प्रसन्नता पूर्वक मदिरा पान कर रात्रि के अंतिम प्रहर में व्यायामशाला पहुंचा, जो नगर से बाहर था। वहां भीम द्रौपदी का उत्तरीय ओढ़कर पहले ही बैठे थे और द्रौपदी दीवार की ओट से सब देख रही थी। नशे में धुत्त कीचक ने जैसे ही भीम को छुआ, उन्होंने उस पर भीषण मुष्टि प्रहार किया, जिससे कीचक दूर जा गिरा और उसका सारा नशा समाप्त हो गया। जब कीचक ने भीम को अपने समक्ष देखा तो आश्चर्यचकित रह गया। अब दोनों में भीषण मल्ल युद्ध छिड़ गया। दोनों समान रूप से बलशाली थे और उनके प्रहारों से व्यायामशाला टूटने फूटने लगी। भयानक कोलाहल मच गया, किंतु वहां सुनने वाला कौन था? उन दोनों के बीच वो युद्ध पूरे एक प्रहर चलता रहा, किंतु अंततः कीचक भीम के बल से पार न पा सका और उनके हाथों मारा गया। भीम के कहने पर द्रौपदी ने सबसे कह दिया कि उससे कुचेष्टा करने के कारण ही उनके गंधर्व पतियों ने कीचक का वध किया है। अपने भाई के मरने के कारण उसके उपकीचक भाई अत्यंत दुखी और क्रोधित हुए। जब वे उसके अंतिम क्रिया को जा रहे थे, उन्होंने सोचा कि सैरंध्री के कारण ही उनका भाई मरा है, इसीलिए उसे भी उसी अग्नि में झोंक देना चाहिए। ये सोचकर वे सभी ने द्रौपदी को बलात् श्मशान ले गए और कीचक की चिता पर ही लिटाकर उसे जीवित जला देने का प्रयास करने लगे। संयोग से उस समय उन उपकीचकों के अतिरिक्त वहां और कोई नहीं था। उसी समय भीम वायु वेग से वहां पहुंचे और वहीं खड़े एक विशाल वृक्ष को उखाड़कर उससे ही सभी उपकीचकों का वध करना आरंभ कर दिया। उपकीचक वीर अवश्य थे, किंतु भीम तो फिर भीम ही थे। क्रोध आने पर तो स्वयं काल भी उन पर अंकुश नहीं रख सकता था। फिर उन 105 योद्धाओं की क्या बात थी? केवल आधे मुहूर्त में ही भीम ने उन सभी 105 भाइयों की इह लीला समाप्त कर दी और द्रौपदी को वापस राजभवन भेजकर स्वयं अपनी पाकशाला में चले गए। इस प्रकार एक दुराचारी और उसके भाइयों से भीम ने प्रजा को मुक्ति दिलवाई। अपने सभी भाइयों के मारे जाने पर रानी सुदेशना बड़ा भयभीत हुई और उसने द्रौपदी से कहा कि वो वहां से चली जाए, किंतु द्रौपदी ने उनसे प्रार्थना करते हुए कहा कि वे उसे केवल 7 दिन और उस भवन में रहने दे, उसके बाद वो चली जाएगी। इस डर से कि उसे निकालने से उसके गंधर्व पति उनका अहित न कर दें, सुदेशना ने उसे वहीं रहने की आज्ञा दे दी। युवराज उत्तर को पता था कि यह सभी पांडव हैं। जब अज्ञातवास खत्म हुआ तो सभी पांडव और द्रौपदी महाराज विराट की सभा में पहुंचे और अज्ञातवास उनके राज्य में निकालने के लिए धन्यवाद कहा। विराट नरेश ने भी उनसे क्षमा मांगी कि मैंने आपको अपना दास समझा और आपसे कार्य करवाया। बाद में प्रसन्न होकर विराट नरेश ने अपनी पुत्री का विवाह अभिमन्यु से करवाया। उसके बाद का इतिहास तो आप सभी जानते ही हैं। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहले पहुंचे। धन्यवाद।